न्यूज़, आज स्टेशन में लाइट कट चुकी है। पहले नहीं 50 बदल दिया। तो अब बारी थी वापस घर जाने की। तो इस वक्त हम थे गया रेलवे स्टेशन पर। रात का टाइम था। वेलकम टू बिहार। जहाँ स्टेशन की लाइन चली गई। जहाँ स्टेशन पे कहीं आज स्टेशन में लाइट कट चुकी है। ये है बिहार, यहाँ कुछ भी हो सकता है। पूरे गया स्टेशन की लाइट कट गई। स्टेशन गया लोकोमोटिव खड़ा हो गया। कृपया अपने सामान सुरक्षित रखें, अंधेरे से बचा के रखें। देख और यहाँ ट्रेन भी रुकने के कगार। अगर इसमें एयर ना आ गई, लाइट आ गई। तो अभी तक हमारी ट्रेन एकदम सही टाइम पर आई थी, झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस। तो अभी तक तो बिल्कुल ट्रेन सही टाइम पर आई थी और सही समय पर चल भी गई थी और अपने टाइम पे चल रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तू डबल ले लियो। अब जब सुबह आँख खुली तो देखा ट्रेन बहुत लेट हो चुकी थी। अपने टाइम से काफ़ी पीछे चल रही थी और साथ ही साथ बहुत स्लो भी चल रही थी। आप यहाँ साइड में देख सकते हैं कि मालगाड़ी हमारी ट्रेन से आगे निकल गई थी और शीशा इस ट्रेन का इतना गंदा था, आप देख ही सकते हैं कि बाहर का कुछ भी नज़ारा दिख ही नहीं रहा था ढंग से। साथ में ये वही बच्चा जो हमारे साथ ट्रैवल कर रहा था, ये भी हमारे साथ मेरठ ही जा रहा था, हमारा को पैसेंजर। फिर थोड़ी देर में इसने लिए चिप्स और उसके बाद तो चाहिए यहाँ रुको यहाँ ये बहुत गलत तरीका। पहले ये बताओ तुम 40 का क्यों देते? 5 रुपया तो चेंज लाओ। ये आदमी का 40 मतलब बताओ, 40 क्यों बता रहे हो? सब 20-30 का। तो आप बताओ तो सही कि 35 का हम देंगे चेंज, डायरेक्ट 40 बता रहे हो। तो हुआ ये था, उस बच्चे ने चिप्स लिए थे जिसके रेट 35 थे, पर इन्होंने 40 में उसे बेचा था और साथ में कोई बिल भी प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। अगर चिप्स 35 का था, कम से कम इन्हें ओरिजिनल रेट तो बताने चाहिए थे। बिल के लिए संघर्ष करता है एक यात्री। बहस मत करिए बिल्कुल भी। बहस आप कर रहे हो, बता रहा हूँ मैं। 50 रुपए मांगे ना, बिल मांगा ना, अब देखो 40 आया लिखा हुआ। अब हुआ ये था, हमने इनसे कटलेट लिया था जिसके रेट इन्होंने 50 रुपीज़ बताए। जब हमने बिल के लिए कहा तो इन्होंने कहा बिल नहीं है। तो जब इनसे बिल मंगाया तो बिल में 40 रुपीज़ लिखा हुआ था। उसके बाद ये बहस करने लगे कि मैंने आपको 50 रुपीज़ आमलेट के बताए थे, पर क्या उसे दिख नहीं रहा था कि हमने लिया कटलेट था, तो उसने 50 रुपये कैसे बताए। इतना ही नहीं, उस बच्चे ने भी जब कटलेट के लिए पूछा था तो 50 रुपीज़ ही बताए थे। और इन सभी केटर्स ने यही कर रखा था, पहले 50 बताओ और अगर ज़्यादा पूछो तो कह दो आमलेट के थे। अभी आगे देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद हमने एक और दूसरे केटर से वेज कटलेट के रेट पूछे। आप भी ध्यान से सुनिएगा, पहली बार में उसने क्या बताया और बाद में कैसे वो अपनी बात से पलट जाता है। ये वेज कटलेट कितने का है? 50 का। आप ये इसी के मतलब जो ग्रुप कैटर्स वाले इन्हीं के एम्प्लॉय हो ना? एम्प्लॉय आप IRCTC या फिर ग्रुप कैटर्स वाले के? अच्छा 50 रुपए का वेज कटलेट। कटलेट पूछ रहे हैं। हाँ जी। नहीं वेज कटलेट पूछा ना हमने, वो कितने का है? 40 का है। अच्छा ठीक है, चलो थैंक यू। अच्छा एक मिनट, नहीं पहले नहीं 50 बदल दिया। तो इनका यही चलता है, ये हमेशा 50 रेट बनाते हैं कटलेट के, और अगर आपने इनकी गलती पकड़ ली तो ये कह देंगे हमने आमलेट के बताए थे। साथ ही साथ और भी कई सारे ऐसे फूड ये देते हैं जिनके ये रेट ज़्यादा बताते हैं और विदाउट बिल के देते हैं। तो हमेशा आप इनसे बिल ज़रूर लीजिए। बताइए, आपको पहली बार आज साइड लोवर मिली है तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका साइड लोवर को रेंज? ट्रेन का डब्बा अच्छा है, बचा कई सारी चीजें हैं जो गलत हो रही है। पहले की ट्रेन कितनी लेट ट्रेन, बेकार ट्रेन। उसके बाद मैं निकल गया आगे और ज़्यादा कोचेस देखने के लिए। तो इस वक्त मैं सेकंड AC कोच में हूँ, जहाँ पे सिर्फ 2 सीटें होती हैं, अपर और लोअर। साथ में आपको कर्टेंस मिल जाते हैं प्राइवेसी के लिए, और ज़्यादा कोई खास फर्क होता नहीं है थर्ड और सेकंड AC में।
और इसी के साथ आप बिहार के केले का साइज़ देख सकते हैं, कितने छोटे छोटे केले होते हैं बिहार में। और इसी के साथ लेट लतीफ़ होते हुए हमारी ट्रेन कानपुर सेंट्रल पहुंच गई थी। उसके बाद दोपहर का टाइम हो गया था, भूख लग रही थी, जिसके बाद हमने रेलवे से ही फूड ऑर्डर किया। ये खाना फिर भी अच्छे से पैक था, खाने में टेस्टी था और देखने में भी महाबोधि एक्सप्रेस से तो अच्छा ही था। उसके बाद हमारी ट्रेन एक ऐसे स्टॉप पे रुकी जहाँ इसका स्टॉप था ही नहीं। ऐसे कई स्टेशनों पे रुकी जहाँ इसका स्टॉपेज था ही नहीं, और कम से कम ये ट्रेन 3 से 4 घंटे लेट हुई अपने टाइम से। तो चलिए ये व्लॉग यहीं तक था। आशा करता हूँ आपको पसंद आया। अच्छे लगे तो लाइक करें।